नमस्कार। दोनों ओर मकान, बीच में सड़क। अचानक वक्फ बोर्ड आपकी जमीन पर दावा ठोक देता है और कहता है ये हमारी है, 30 दिन में मकान खाली करो। भाजपा सांसद ने इसे बड़ी साजिश बताया है। जी हाँ, जिस जमीन पर लोग कई पीढ़ियों से रह रहे थे, दोनों ओर मकान, सड़क, बीच में और इधर उधर मकान, 10% मुस्लिम और बाकी हिंदू आबादी 90%। अचानक सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा जमीन पर ठोक कर हिंदू मुस्लिम को बेघर करने का इरादा किया। कहा यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड की। इतना ही नहीं, इस जमीन पर रहने वाले लोगों को 30 दिन के अंदर जमीन खाली करने का नोटिस यानी अल्टीमेटम दे दिया गया। नोटिस के बाद लोगों में आक्रोश है। लोगों ने बिहार सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले को लेकर जेपीसी के केंद्रीय टीम के सदस्य पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल को सूचना दी तो पीड़ितों से मिलने पहुंचे फतुहा के गोविंदपुर इलाके में, जहां की घटना है। तब लोगों ने उन्हें मुलाकात करते हुए बताया कि इस जमीन से जुड़े कागजात भी उनके पास है, खतौनी भी है और सब चीज उनके पास है और कब्जा भी है। कागजों के बिना अवलोकन ही यूं ही आकर तालिबानी दावा ठोक दिया गया। वक्फ बोर्ड की जमीन घोषित कर दी गई। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने इसे बड़ी साजिश का हिस्सा बताया है। इस समय वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट कानून के लिए जेपीसी के अंदर चीजें हैं और तमाम चीजें आपको मालूम है किस तरीके से रातों रात आपकी जमीन भी वक्फ बोर्ड की हो सकती है। ऐसे कई मामले आए हैं। मुसलमानों को भी यहाँ पता नहीं था कि हमारी जमीन कब वक्फ बोर्ड की हो गई है। उन्होंने देश के प्रत्येक राज्य के सुन्नी वक्फ बोर्ड, इस्लाम लॉ यूनिवर्सिटी के बड़े जानकारों को बुलाकर उनका पक्ष लेने की बात कही है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा इस तरीके से कानूनों का दुरुपयोग होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गोविंदपुर इलाका ही है। मैं खुद देख रहा हूं कि किस तरीके से जमीन, सड़क और किसानों की जमीन को रातों रात वक्फ की बना दिया जा रहा है। दोनों ओर मकान बने हैं। एक शख्स आता है और अपनी इच्छा से पूरे इलाके को वक्फ की संपत्ति घोषित कर देता है। यहाँ अच्छी बात है कि ना सुप्रीम कोर्ट, कानून, कचहरी, दुनिया, जिसकी जमीन पर दावा ठोका गया उसी को साबित करना होता है। क्या चल रहा है देश में? पहले कभी किसी को नोटिस नहीं दिया गया। लोगों ने बताया, बेचारों को पता ही नहीं कि अचानक एक दिन बोर्ड लगा दिया गया कि यह संपत्ति वक्फ की जमीन है, सभी अपना अपना मकान खाली करे। खतियाने में भी इन सभी परिवारों का नाम है। इसमें 90% हिंदू 10% मुस्लिम और मुसलमानों को भी नहीं पता कि कब उनके पूर्वजों ने ये जमीन, दादा परदादाओं ने वक्फ को दान में की या भी नहीं की, क्योंकि संपत्ति चीजें उनके पास कागजातों में है। या न्याय है, मामले की जांच उच्च स्तरीय टीम द्वारा की जानी चाहिए। आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्या बड़े बड़े जमीन कब्जेदार इसी बहाने से चीजें करते हैं? दावा पूर्वजों ने कब्रिस्तान के लिए जमीन दी थी और स्थानीय लोगों का कहना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जमीन को अपना बताते हुए कहा है कि यह जमीन कब्रिस्तान की है और ये लोग कब्रिस्तान पर ही रह रहे हैं। मुसलमान परिवार के पूर्वजों ने कब्रिस्तान के लिए यह जमीन दी। लोगों का तर्क है तो पूरे गांव की जमीन कोई कैसे देख सकता है? बोर्ड ने तो सीधे तालिबानी वाला फैसला सुनाया, 30 दिनों के भीतर हट जाने को कहा है, लेकिन गांव वाले वक्फ बोर्ड के दावे को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास जमीन की खतौनी, जमीन के कागज, सब चीज मौजूद हैं। जब ये जमीन उनकी है, किसी के कहने से वो क्यों हट जाए? ये देश संविधान से चलता है, अंधेर गद्दी और किसी तानाशाहीपुर चीजों से नहीं। अगर कुछ गलत है तो बदलाव होना चाहिए। इस साजिश के तहत तमाम चीजें बताई गई हैं। मोहल्ले में 95% आबादी हिंदुओं की है और वे कई पीढ़ियों से यहाँ पर रहते आ रहे हैं। इसके पास जमीन के कागजात, सब कुछ यानी मालिकाना हक है। अब रातों रात किसी को बेघर करना क्या वाकई में आपकी समझ से बाहर है? सुप्रीम कोर्ट पटाखे का संज्ञान ले सकता है, प्रदूषण का ले सकता है, किसी घटना का ले सकता है। देश के अंदर ऐसी चीजों में अगर चल रहा है तो क्यों नहीं ले सकता? आखिर
दावा ठोकने में कानून दुनियादारी अगर 1995 में गलती हुई थी, क्या उस गलती के तहत किसी को किसी भी तरीके से, ये तो न्याय व्यवस्था में ही अड़ंगा डालने वाली चीजें हुई हैं। चीजों को समय से दुरुस्त करने की जरूरत है, और अगर किसी ने कानून का उल्लंघन करके किया है तो उन्हें इन आपराधिक कृत्य के लिए लोगों को बेघर करने के लिए कार्रवाई करने की जरूरत होनी चाहिए। और हर चीज समय में सुधार की जरूरत है। तमाम कानून चाहे रूढ़िवादी किसी धर्म के रहे हों, सुधार होती रही है, ट्रिपल तलाक से लेकर सती प्रथा तक। क्यों इस तानाशाही पूर्ण चीजों पर कि रातों रात किसी को बेघर करके किसके वास्ते छोड़ दिया जाए, इन सब चीजों पर लगाम लगाने की जरूरत नहीं है। पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। हर मामले में हाई कोर्ट यानी कि न्याय के चारों चीजें जुड़नी चाहिए, नीचे से लेकर कचहरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। हर किसी को न्याय व्यवस्था में हर जगह जाने का अधिकार होना चाहिए, अन्यथा ये भेदभाव होगा। क्यों लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखा जाता है? मान लीजिए किसी की संपत्ति है तो उसे हर जगह पर जाने से वो ही दूसरे की तो साबित नहीं हो जाएगी ना। वक्त को क्यों डर है? क्यों ये नहीं होने दिया जाता कि हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार हो? अगर वक्त की संपत्ति होगी तो वक्त की साबित होगी, अगर लोगों की है तो लोगों की साबित होगी, लेकिन न्याय से वंचित करना सबसे बड़ा अन्याय है। और अगर इससे कोई अपने चश्मे से, धर्म के नजरिए से वो देखे तो सबसे बड़ा अन्याय वही हो सकता है। इसलिए न्याय का अधिकार हर किसी को मिलना चाहिए। अमेंडमेंट में भी आप जाकर कमेंट करिए और बताइए कि कम से कम ये सुधार बिल्कुल जायज हैं। इनकी आड़ में जो चीजें हो रही हैं अवैध पर, और हर अब तक जो जमीनें कब्जे में की गई, हर की समीक्षा होनी चाहिए। उन जमीनों के असली मालिकों को मिलना चाहिए। अगर किसी ने वक्त की जमीन को कब्जा में किया है, कम से कम उससे भी छुड़ाना चाहिए। हर जगह पे गुंडागर्दी और जो अलग अलग रस्मों के बल पर दुनियादारी कर रहे हैं, हर जमीन और अगर किसी की है तो उस पर गरीबों का, लोगों का अधिकार होना चाहिए, चाहे उन्हीं के समुदाय को, वो अलग बात है। लेकिन इन तानाशाही पूरे दुनियादारी जो चार आदमी करके पूरा अपना मौज मस्ती काटते हैं और दूसरों को सजाएं मिलती है, उन पर रोक होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? अपने